बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। मुल्तान से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी MR रूहानी की सपोर्ट से असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा सनाउल्लाह हंजरा का तहसील चुबारा की आवाम के लिए एहसन इकदाम। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चुबारा में मरीजों के लिए हुसूसी कुर्सियों और टोकन काउंटर पर मर्दों खवातीन के लिए लगाए जाने वाले बैरियर आवाम की सहूलत के लिए नस्ब कर दिए गए हैं। मुल्तान से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी MR रूहानी की रिपोर्ट से रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने दी एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल मुल्तान का विजिट किया। मुल्तान से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी MR रूहानी की इस रिपोर्ट से असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा सरकारी नरहनामों की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फील्ड में सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार के हुसूसी हुक्म पर जिला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद वेस्टर्न जोन की कॉर्निंग मीटिंग गाँव लागर में मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत फैसलाबाद वेस्टर्न जोन के दबंग एरिया मैनेजर आतिफ अफजल ने की, जिसमें हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ईमानदार होनेस्ट और पुरवकार एरिया मैन से करवाने वाले हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में 18वीं ग्रेड की गेजेटेड पोस्ट हासिल की है। आइए इनसे जानते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ स्टेट लाइफ में कब और कहाँ से शुरू किया। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, आज हम एक कॉर्नर मीटिंग में आए हैं जहां पर हम आपके एक ऐसे एरिया मैनेजर से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आज से तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले स्टेट लाइफ ज्वाइन करके किया और आज वो अल्लाह के फजल व करम से फैसलाबाद जोन के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के दबंग एरिया मैनेजर हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं, अगर कोई बंदा नया जो है वो अपनी कैरियर को, अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन दें। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह हमें अपने यहाँ पे गाँव लागर में इन्वाइट किया और आपने बहुत सारे हमें दोस्तों के साथ भी मिलवाया। इसमें आपके सेल्स नुमाइंदे भी थे जो इन फ्यूचर आपके होने वाले भी सेल्स नुमाइंदे होंगे, तो इसमें आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने हमें आज यहाँ पे ये शर्फ बख्शा। और दूसरे नंबर पे आसिफ साहब, यहाँ पे जिन लोगों को आपने बेसिकली मदऊ किया उन लोगों के लिए यही एक आज का मैसेज है कि वो आएँ और स्टेट लाइफ के प्लेटफार्म में इस अदारे को, इस पाकिस्तान के सबसे बड़े मालियती अदारे को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद वो ये इस अदारे में शायान शान, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे तरक्की के मौके हैं और तरक्की के मौके तय पाते हुए वो इंशाल्लाह आज अगर बतौर सेल नुमाइंदा इस अदारे में ज्वाइन करते हैं। और आपको पता है और आपके इल्म में भी है कि जिन दोस्तों को भी हम इस साल में एक्सेलरेशन प्रमोशन में 16 लाख का कोटा कंप्लीट करवा के सेल मैनेजर बनवाएंगे, वो इन फ्यूचर 2025 में सेल मैनेजर बनेंगे और ठीक 2 साल के अरसे के बाद वो सीनियर सेल्स मैनेजर पे चले जाएंगे और ठीक 3 साल के अरसे में स्टेट लाइफ की गेजेटेड पोस्ट में है वो एरिया मैनेजर के डेजिग्नेशन पे वो अपॉइंट हो सकती है। तो आपके सारे दोस्तों को यही मशवरा है कि वो आए और इंशाल्लाह आपके साथ आपकी रहनुमाई में, हमारी रहनुमाई में इस इदारे को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ भरपूर सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते हुए इंशाल्लाह हम उनके काम में मज़ीद इजाफा भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसमें सेल्स मैनेजर भी बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये थे आतिफ अफजल साहब, फैसलाबाद स्टेट लाइफ जोन के दबंग एरिया मैनेजर, जो तकरीबन हालिया 5 साल में सेल नुमाइंदा से प्रमोट होकर 18वें ग्रेड के आज ऑफिसर हैं। और इनका यही मैसेज है कि जो नए लोग हैं जो काम स्टेट लाइफ में बेरोजगारी की वजह से अपने घर का चूल्हा नहीं चला सकते, उन लोगों को हमें दावत देनी चाहिए जैसा कि साहब ने भी फरमाया। तो आप सब लोगों को यही इनका पैगाम है, इनका ये मैसेज है कि आप स्टेट लाइफ गवर्नमेंट का दायरा है, इसको ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी, स्टेट लाइफ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी, फैसलाबाद।
एसएसपी बालाकोट रेशम जहांगीर की बालाकोट डिवीजन की तमाम लेडीज पुलिस स्टाफ के साथ मीटिंग। हर हाल में हर मैदान में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की खवातीन मर्द पुलिस अफसरान के शाना बशाना अपना अहदे फ़र्ज निभा रहे हैं। कौम की खवातीन हमारी माएँ बहनें और बेटे, हम तमाम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। एसएसपी बालाकोट रेशम जहांगीर तमाम लेडीज़ पुलिस थाने आने वाले खवातीन के साथ बेहतरीन अखलाक का बर्ताव करें और उनकी जायज़ कानूनी दादरसी को यकीनी बनाएं। एसपी बालाकोट रेशम जहांगीर का बालाकोट डिवीजन के तमाम लेडीज़ पुलिस को हदायत जारी। आज ऑन न्यूज़ के केपी के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने थाना भानामाड़ी के महरर आशूर गुल को उनकी खलूस और मोहब्बत और हर किसी के साथ हमदर्दी से पेश आना, हर किसी को अच्छे तरीके से गाइड करना और हर किसी को तसल्ली से समझाना, इनकी कारकर्दगी को सराहा और उनको ऑन न्यूज़ केपी के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने अपने इदारे की तरफ से इनको शील्ड पेश की। आखिर में ऑन न्यूज़ केपी के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने कहा कि इंशाल्लाह जहाँ पर भी पुलिस की कारकर्दगी अच्छी होगी वहाँ पर मैं ज़रूर पहुँचूँगा और उनकी कारकर्दगी को सराहूँगा, जिस पर मिर्ज़ा आशूर गुल ने शुक्रिया अदा किया। और ऑन न्यूज़ केपी के ब्यूरो चीफ साकिब खान का खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला हुकूमत पंजाब की आवाम को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहमी की पॉलिसी। बुरेवाला में भी 2 रोज़ा पंजाब सकाफती मेले का आगाज़। हुकूमत पंजाब की आवाम को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहम करने की पॉलिसी। बुरेवाला में भी 2 रोज़ा पंजाब सकाफती मेले का आगाज़ किया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर ने पार्लियामेंटेनियर्स के हमरा 2 रोज़ा सकाफती मेले का इफ्तिताह किया। कायद-ए-आज़म स्टेडियम में सकाफती मेले की इफ्तिताही तकरीब में MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह, अरकीन सूबाई असम्बली मलिक नौशेर लंगड़ियाल, चौधरी यूसुफ खसियाला ने खुसूसी शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हदायत में मुनक्ता सकाफती मेले में ज़िली तहसील इंतज़ामिया के अफसरान शहरों की बड़ी तादाद सकाफती मेले में शरीक हुई। इफ्तिताही तकरीब में मकामी फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस शहरों की तफरीह के लिए झूमर, गड़ा डांस, भंगड़ा परफॉर्मेंस पेश की। सकाफती मेला असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्कद किया गया। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहते हुए इसे अवाम के लिए बेहतरीन कावश करार दिया। खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ DM निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP डॉक्टर हफीजुर रहमान बुगटी की SSP ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनकाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार, सिंध की सकाफत टोपी अजरक के तोहफ़े पेश। आज SSP ऑफिस में SSP डॉक्टर हफीजुर रहमान बुगटी का तबादला होने के बाद अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। ज़िला के तमाम DSP साहिबान और दीगर पुलिस अफसरान हेड ऑफ ब्रांचेस ने SSP को रुखसत करते वक्त इनको सिंध की सकाफती टोपी अजरक के तोहफ़े दिए गए। SSP की जिला गोटकी की आवाम के लिए हिदमात काबिल तारीफ है। DSP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अख्तर वसीर SSP ने जिला गोटकी में तैनाती के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। DSP रोंती कमांडो हक नवाज लवाई अलविदाई तकरीब में DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद अख्तर वसीर, DSP रोंती कमांडो हक नवाज लवाई, दीगर पुलिस अफसरान ऑफिस स्टाफ वाले भी मौजूद थे। तमाम पुलिस अफसरान एहलकारान ऑफिस स्टाफ ने SSP को नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया। हम से अब शामिल करते हैं डाक खाना रोड पर डकैती, 8 लाख रुपए लूट लिए गए, दुकानदार जख्मी। खाब सिटी थाना हदूद डाक खाना रोड पर आज एक बार फिर जराइम पेशा नासर ने दिन दहाड़े वारदात करके बासानी फरार। इतलात के मुताबिक 4 मुसल्लह अफराद 2 125 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और एक जनरल स्टोर पर धावा बोल दिया। दुकान के मालिक के मुताबिक डाकू तकरीबन 8 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात के दौरान मजामत पर दुकानदार को जख्मी भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले डाकखाना रोड पर इसी जनरल स्टोर पर एक अलमनाक वाकया पेश आया था, जिसमें डाकुओं ने दुकान के मालिक को कत्ल कर दिया था, जबकि अब इनका बेटा शदीद जख्मी हुआ था। आज एक मरतबा फिर इसी दुकान को निशाना बनाया गया। डकैती के बाद मुश्तल अवाम ने रोड ब्लॉक कर दिया और इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि पुलिस और मकामी इंतजामिया जराइम रोकने में नाकाम हो चुकी है, जबकि डाकखाना रोड पर आए रोज़ होने वाले जराइम ने इलाके के लोगों की जिंदगी जीरन बना दी है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, लेकिन ताहाल किसी गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली। शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी वली हसन पाशा की अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई। थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका गर्जा कॉलोनी में दरिंदा सिफ्त इंसान की 5 साला बच्ची के साथ बदफेली की कोशिश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 साला बच्चे अहमद वल शाहद परवेज को दरिंदगी का शिकार होने से बचा लिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने मुलजम यासर वल सफदर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के अलावा वालिदैन और आप सबका भी फर्ज है कि इन नन्हे फूलों की हिफाजत करें। आपकी और आपके प्यारों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चे के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है।
हरी रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा की रेगुलेशन ब्रांच में करोड़ों रुपए की करप्शन अरसा दराज से की जा रही है, मगर किसी भी डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर ने इस पर आज तक एक्शन नहीं लिया और हमेशा की तरह आज भी ये अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी की रेगुलेशन ब्रांच में अरसा दराज से तैनात मोहम्मद खलील लोना, चौधरी मोहम्मद अरशद और इसके छोटे भाई नदीम जो डेली वीजीसीज पर भर्ती हुए थे, जो आज म्यूनसिपल कमेटी के एक क्लर्क बन गए। इन तीनों मुलाजमीन ने अपनी सर्विस के दौरान म्यूनसिपल कमेटी को लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये तीनों अफराद मोहम्मद खलील लोना, चौधरी मोहम्मद अरशद और मोहम्मद नदीम अपने तरीकाकार से महकमे को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। हालिया दिनों में इनकी करप्शन जो मंजर आम पर आई है, इसमें लाइसेंस क्लर्क मोहम्मद नदीम एक मल्टीनेशनल कंपनी से लाइसेंस की मद में 12 लाख रुपए का चेक लेकर आया। इसमें लाइसेंस क्लर्क मोहम्मद नदीम मल्टीनेशनल कंपनी से लाइसेंस की मद में 12 लाख रुपए का चेक लेकर आया, जिसको मोहम्मद खलील लोना और लाइसेंस क्लर्क के भाई चौधरी अरशद ने बड़ी चालाकी के साथ इस चेक को इस्तेमाल किया। स्लाटर हाउस और दीगर ठेकों की मद में जमा करवाए गए पैसे इन तीनों अफराद ने आपस में बांटकर मल्टीनेशनल कंपनी से मिलने वाला 12 लाख का चेक म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट में जमा करवा दिया और ठेकों की मद में जमा होने वाली लाखों रुपए की रकम आपस में तकसीम कर ली। इस बात का इल्म एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मियां मोहम्मद जमील और चीफ ऑफिसर मलक मंशा जावेद के इल्म में आने के बावजूद अभी तक इन तीनों क्लर्कों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इन तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस बात का तयन करे कि म्यूनसिपल कमेटी की रेगुलेशन ब्रांच में इन तीनों क्लर्कों की तैनाती कितने अरसा से है और इस ब्रांच में तैनात होने से लेकर आज तक इन लोगों ने रेगुलेशन ब्रांच में लूट मार करके म्यूनसिपल कमेटी को कितने करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। इन क्लर्क के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इस ब्रांच में नौकरी करते हुए म्यूनसिपल कमेटी को तो कंगाल कर गए, मगर खुद इस वक्त करोड़पति बन चुके हैं। शेखुपुरा फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन तीनों क्लर्कों को एंटी करप्शन के हवाले करे ताकि इनके असासाजात चेक करके म्यूनसिपल कमेटी से करोड़ों रुपए कमाने का हिसाब ले सके। खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इतलात हुकूमत सिंध सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने आज तहसील टंडो आदम की यूनियन कौंसिल कम ढाड़ो के गांव भेरो में पोलियो का मुस्बत केस सामने आने के बाद गांव का दौरा किया और इस मुस्बत केस नामी सहूल वल्द इसहाक रिंद जिसकी उम्र 7 साल है का मुआयना किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने कहा कि यह केस मुस्बत आया है लेकिन बच्ची की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बाकर निज़ामानी में मौजूद रिकॉर्ड भी चेक किया है जिसके मुताबिक इसहाक की 13 माह की बेटी जमीला भी दाई टांग की कमजोरी का सामना कर रही है जबकि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। लाड़काना से अब शामिल करते हैं जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की जानिब से सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगम्बर मिला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस्ताद, एक रहबर, एक पैगम्बर हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी सब्र का दर्स है। इनकी पूरी ज़िंदगी हम सब के लिए एक आला मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो करके दिखाया और दुनिया की तारीख में ऐसा मिसाल मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की इज्जत एहतराम का दर्स दिया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल चांडका मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अहमद सोमरो ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत और किरदार से साबित किया कि इन जैसा ना कोई है ना कोई होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक आला मिसाल। उन्होंने औरतों के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, उस्तादों के हकूक़ और हुकूकुल इबाद का दर्स दिया। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अराई ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के लिए रहमत हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से आया है। दुनिया की रहमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हैं। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक बिरचुट मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर एसपी ऑफिस मिट्टी में पुलिस कांस्टेबल की रिटायरमेंट के हवाले से इब्तिदाई तकरीब का इनेकाद। एसपी थरपारकर डॉक्टर समीर नूर की जानिब से महकमा पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की रिटायरमेंट के मौका पर थरपारकर की तारीख में पहली मरतबा एसपी ऑफिस मिट्टी में इब्तिदाई तकरीब का खुसूसी एहतमाम किया गया। एसपी ऑफिस मिट्टी में रिटायर्ड होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल की रिटायरमेंट के सिलसिला में एक सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें एसपी थरपारकर डॉक्टर समीर नूर चन्ना, डीएसपी मिट्टी, तमाम हेड ऑफिस ब्रांचेस, एसएसपी ऑफिस मिट्टी और जिला में तैनात दीगर पुलिस अफसरान एहलकारान ने शिरकत की। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले पुलिस कांस्टेबल की खिदमत को सराहा गया और इनकी खिदमत पर इन्हें हराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर एसपी थरपारकर डॉक्टर समीर नूर का कहना था कि उन्होंने हमेशा नहायत ईमानदार और फर्जशनास एहलकार के तौर पर काम किया। इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन लोगों की खिदमत में ईमानदारी
ईमानदारी और मेहनत और पेशा वाराना तरीके से अदा करते हुए गुजारे, जिस पर नेक तमन्नाओं के साथ मैं इन्हें हराज तहसीन पेश करता हूँ। जिसके बाद उन्होंने रिटायर्ड होने वाले थर पार्कर की रवायती चादर का तोहफा पेश किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना समनाबाद का इलाका चोर डाकों के रहमो करम पर। समनाबाद के इलाका निसार कॉलोनी में दुकान के ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए नकदी सामान ले उड़े। वाक़े की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ फैसलाबाद को मसूल। फुटेज में चोरों को ताले तोड़ते देखा जा सकता है। फुटेज में चोरों को लूट मार करते देखा जा सकता है। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। खानका डोगरा शहर और इलाका भर में अवामी खिदमत के नाम से शोहरत पाने वाले मरूफ सियासी रहनुमा मियाँ इमरान साबर डोगर, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा, उम्मीदवार हल्का PP 143 ने मोहल्ला ठट्टा आसिया में मसलसल जलने वाले ट्रांसफार्मर को एक हफ्ते में 3 बार ठीक करवा के अहले मोहल्ला के दिल जीत लिए। खानका डोगरा के मरूफ सियासी रहनुमा साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ इमरान साबर डोगर, उम्मीदवार PP 144 ने खानका डोगरा के मोहल्ला ठट्टा आसिया में बार बार जलने वाले बिजली के ट्रांसफार्मर को 6 दिनों में 3 बार ठीक करवा के अहले मोहल्ला के दिल जीत लिए। अहले मोहल्ला ने बताया कि हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर मस्जिद के सामने सड़क के मोड़ पर लगा हुआ है। धान की फसल का सीजन है। काश्तकार दिन रात ट्रैक्टर ट्रालियों पर अपनी धान की जिन्स को गला मंडी लेकर जाते हैं। सड़क के तंग और खतरनाक मोड़ की बदौलत ट्रैक्टर ट्रालियां बिजली की तारों या ट्रांसफार्मर के खंभों से टकरा जाती हैं और ट्रांसफार्मर जल जाता है। अवामी खादम मियाँ इमरान साबर डोगर ने एक हफ्ते में 3 बार जलने वाले ट्रांसफार्मर को फौरी तौर पर ठीक करवा के पूरे मोहल्ले को अंधेरों से बचाया है। DSP वापटा से मिलकर बिजली के मेन लाइन को ऊंचा करवाया है। मियाँ इमरान साबर डोगर का कहना है कि मुझे फलाही काम करके दिली सुकून मिलता है। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा इंसानियत की खिदमत करता रहूँगा। इलाका भर की आवाम ने मुझे अवामी खिदमत का नाम दिया है, जो मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है। हब से अब शामिल करते हैं नामूम अफराद की पीपल्स पार्टी हब के सीनियर मरकजी रहनुमा मीर बशीर मोहम्मद हसना की कार पार फायरिंग। नामूम अफराद की फायरिंग से मीर बशीर मोहम्मद हसना और इनके गार्ड शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में कराची ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर बशीर मोहम्मद हसना जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाग हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।